मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक-नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़े, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत, कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे और इन्हें मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। वो आएँ, बैठें, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुल्क नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन में धांधली पर बानी पीटीआई ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता हुकूमत की बनाई गई इस हाउस कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुतल्लिका हैं, ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हमने मैंडेट की तो अभी बात ही नहीं की। हमारे हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा कि कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है, हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ कोई बेहतर नहीं है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए मुज़ाकरात के लिए राज़ी हुए। मामलात को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नियति शामिल होनी चाहिए। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। और कोई ये कहे कि पेट्रोल बॉम्ब्स चलाओ, पुलिस वालों के, रेंजर्स के कीलों वाले डंडों से उनके सर तोड़ो और अपने आप को जेल में बंद करा लो, तो क्या कहोगे? खेल और खिलवाड़ में फर्क होता है। बच्चों ने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार नहीं बनना पाकिस्तान नौजवानों की रेड लाइन है। आपका कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नौजवानों को जलाओ, घेराओ, तोड़ फोड़ और मुल्क के खिलाफ किसी के बहकावे में ना आने की तलकीन। मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन शेख ख्वारिज जहन्नुम वासिल शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शोहदा में मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल। मेजर हमजा असरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। महसूलात में इजाफा और टैक्स बेस की तोसी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत और कारोबारी बरादरी के माबैन ताउन पर मुनहसर है। तमाम शोबों में IT और टेक्नोलॉजी का तारुफ मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की तर्ज पर तमाम शोबों में अनकरीब खुदकार निज़ाम कायम किए जाएंगे। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और बरामदात में इजाफे के लिए इकदाम लिए जा रहे हैं। मुकामी तैयार करदा खाम माल और दीगर अशिया को आलमी मयार के मुताबिक लाया जाए। सर्विस डिलीवरी के अमल में शफाफियत लाना अव्वलीन तरजीहात में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर खराज तहसीन पेश किया। शरह सूद का 12% पर आना मुल्क में कारोबार के लिए इंतहाई खुशाइन करार दिया। कराची में हालिया तौर पर कायम होने वाले फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम को कामयाब करार दिया।
गाड़ियों की खरीदारी रुकवाने पर एफबीआर अफसरान ने जान से मारने की धमकी दी। सेनेटर फैसल वावडा का इल्ज़ाम, सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना की एफबीआर अफसरान के खिलाफ एफआईए में क्रिमिनल इंक्वायरी कराने की सिफारिश। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गाड़ी खरीदने का प्रोसेस फौरी तौर पर रोक दिया गया है। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत खजाना कमेटी का इजलास में वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन एफबीआर की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि मुझे भी धमकियां में इस पैगाम मौसूल हुए हैं जो वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन एफबीआर को दिखाऊंगा। वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ताजरों को दावत दी थी और हम ये समझ रहे थे ये ताजरों को बुलाकर गुज़श्ता 15 साल से रवैये जो उनसे रवा किया गया सलूक है उसकी तलाफ़ी करने के लिए कुछ इक़दामात करेंगे, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी नहीं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी का सिंध हुकूमत का नाम लिए बगैर भत्ता लेने का इल्ज़ाम, कहा इनको बड़ी तकलीफ है, ताजरों ने गिला कहीं और जाकर किया। चीनी ताजरों ने जो गिला किया उसका जवाब देंगे। कहते हैं कि भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई। कराची में भत्ता तलब करने की रोजाना वारदातें हो रही हैं। आपने लियारी गैंग वॉर के जरिए शहर को यरखमाल बनाया। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो ने ताजरों को दावत दी। ताजरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी से कम नहीं था। हमारी खुशफहमी थी कि ये ताजरों से माजरत करेंगे। बिलावल भुट्टो को ताजरों के सामने शर्मिंदा होना चाहिए था। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा ताजरों को धमकियों की भरपूर मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी वाले ताजरों को कह रहे हैं कि टैक्स दें, शिकायत नहीं करने। MQM के किसी भी रहनुमा के बयान को हम संजीदा नहीं लेते। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। कराची के अवाम के लिए MQM माजी का एक डरावना ख्वाब होकर रह गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि कराची में ताजरों के एजाज़ में ज़ोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। ताजरों ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ताजरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब इनको भरते की पर्चियाँ और बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। ताजरों से कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती। रोज़ रोज़ हड़तालें नहीं होती। तोशाखाना से किसको क्या क्या मिला सब सामने आ गया। सऊदी अरब, ईरान, चीन, यूएई, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर दोस्त ममालिक से कीमती और नायाब तोहफे मिले। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो, शिजा फातिमा को कीमती और नायाब तोहफे मिले। वज़ीर आज़म, सदर के स्टाफ को भी तोहफे मिले। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, शिजा फातिमा और दीगर ने पॉलिसी के तहत मुफ्त भी अशिया हासिल की। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी बेशुमार अशिया मुफ्त हासिल की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज को मिलने वाले तोहफे सरकारी रिकॉर्ड में जमा करा दिए गए। शहबाज शरीफ को हासिल होने वाली अशिया की कुल कीमत मुतालिका सरकारी कमेटी ने सिर्फ 2,67,000 रुपये लगाई। शहबाज शरीफ ने 1,45,500 रुपये दिए। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ह है कि फ़ौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि ट्रायल के लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। तरमीम के ज़रिए आर्मी एक्ट में मज़ीद जराइम को शामिल किया गया था। फ़ौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा हैं। जस्टिस हसन नज़र रज़वी ने इस्तफसार किया कि GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने बताया कि GHQ हमला केस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हुआ। मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। खाली एक प्रॉमिस नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, तो इसको बस लफ्ज़ मत समझिएगा। ये काफ़ी सीरियस चीज़ है और बड़े गहरे मानी रखती है, तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा।
आप पे प्रेशर्स आएंगे, कोर्ट रूम में प्रेशर्स आएंगे, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन ओथ को नहीं छोड़ना। हल्फ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। जजेस अपने हल्फ के साथ खड़े रहें। जजेस पर दबाव डाला जाएगा, लेकिन हल्फ के साथ चलना है। हल्फ तोड़ने से सारा निज़ाम टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हल्फ के साथ खड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज, गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मजम्मती करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दिया। एलामिया के मुताबिक पीका तरामीम आज़ादी इजहार राय और बुनियादी इंसानी हुकूक के मनाफी हैं। ये तरामीम सहाफ़ियों, सोशल मीडिया सार्फिन और आम शहरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। पीका तरामीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से मुतसादिम है। सहाफ़ती तंजीमों का मुतनाज़ पीका एक्ट में तरामीम के खिलाफ एहतजाज। PFUJ का कल मुल्क गिर यौम सयाह मनाने का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर सयाह परचम लहराए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर सुबह 3:30 बजे सयाह परचम लहराया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज में शिरकत का ऐलान। कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। सदर की जानिब से मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर बिल मंजूर कराया गया। इंतहाई उजरत में बिल मंजूर कराना हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया। इस्लामाबाद में बाहर के जजेस की तैनाती पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। दूसरे हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की मुमकिना तकर्रुरी के खिलाफ इस्लामाबाद के वकला मैदान में आ गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में ऑफ द ग्रिड लेवी कैप्टिव पावर प्लांट्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी। काबीना ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तौसीह कर दी। हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन टैरिफ रेट्स कोटा की तकसीम के हवाले से मुआहदे की भी मंजूरी। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। पुलिस ने अमरीकी खातून को छिपा हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान छिपा वेलफेयर के मुताबिक खातून ज़हनी दबाव में है, किसी से बात नहीं कर रही। अमरीकी खातून को 19 साल नौजवान से सोशल मीडिया के जरिए मोहब्बत हुई। पाकिस्तानी नौजवान अमरीकी खातून से शादी के लिए राजी था, घर वालों ने इनकार कर दिया। लीबिया कश्ती हादसे में बच जाने वाले 7 पाकिस्तानियों की वापसी। जिंदा बच जाने वालों को स्पेन और इटली से डिपोर्ट करके वापस लाया गया। इंसानी स्मगलर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वापस आने वालों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। वापस लाए जाने वाले अफराद ने इंसानी स्मगलर्स की तफसीलात भी दे दी। FIA ने बयानात की रोशनी में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मराकश कश्ती हादसे में बचने वाले पाकिस्तानियों की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। बचने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 22 है। 4 पाकिस्तानी शहरियों के पास शिनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं। जमहूरिया कांगो में बागियों का कब्जा। पाकिस्तानी खानदान महसूर मुतादिद पाकिस्तानी अफराद बॉर्डर क्रॉस करके रवांडा पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गोमा शहर में 150 के करीब पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। अब तक 75 के करीब पाकिस्तानी रवांडा मुंतकिल हो चुके। पाकिस्तानी हाई कमीशन कैगाली ने मुतासरा पाकिस्तानियों के लिए रिहाइश और खाने का इंतजाम किया। आने वाले दिनों में मजीद पाकिस्तानियों के रवांडा जाने का इम्कान है। मुतासरा पाकिस्तानी हाई कमीशन से राबिता कर सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमरीकी हुक्काम और सरमायाकारों से मुलाकात के बारे में आगाह किया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन पर पेशरफ्त और तफसीलात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों से मुताल्लिक भी बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी समेत पूरी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हकूक़ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हकूक़, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान से मुसलसल शराकत दारी और तामीरी रवाबित को सराहा। यूरोपीय यूनियन के वफ़द का पंजाब हुकूमत की इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के मैकेनिज़्म के साथ ताउन कर रहा है। 100 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चिनार पहुँच गया। अशिया खुरोनोश समेत सब्जियाँ, फल और दीगर अजनास शामिल। कुर्रम में मजीद 6 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। अमन मुआहिदे के बाद मजमूई तौर पर 16 बंकर्स मिसमार किए गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन बाजार की तज़हीन और आराइश का काम भी तेज़ी से जारी है। कुर्रम मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला भी जारी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में ज़िम्मेदारान से आनी हाथों से निपटा जाएगा। कुर्रम के तमाम मुशीरान पर मुश्तमिल हुकूमती जिरगा अगले 3 दिन में होने का इम्कान। इसराइल और हमास में कैदियों का तीसरा तबादला। हमास ने 8 इजरायली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। इसराइल ने 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस की गाड़ियां फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर मगरबी किनारे के इलाके पहुंच गईं। रिहा होने वालों में 30 बच्चे और 32 उम्र कैद की सज़ा पाने वाले फ़लस्तीनी शामिल। रिहाई पाने वाले कैदियों का खुशी का इजहार। रिहाई का स्टेज हमास के शहीद रहनुमा याहिया सनवा के घर के सामने बनाया गया। कैदियों की रिहाई के मौके पर गजा में जश्न का माहौल। गजा में लाखों फ़लस्तीनियों की तबाह हाल इलाकों में वापसी। 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी तबाहशुदा शुमाली गजा में लौट आए। गजा में 15 माह बाद पहली बार घरों को गैस की फ्राहमी बहाल। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की जुल्म बर्बरियत जारी। जनैन और तलकरम में फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले। मज़ीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। 60 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटे में गजा के हॉस्पिटल्स में 63 लाशें लाई गईं। 59 लाशें तबाह इमारतों, मैदानों और सड़कों से उठाई गई थीं। वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के करीब तैयारा लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे के बाद तैयारा और हेलीकॉप्टर दरिया में जा गिरे। पोटोमैक दरिया से 30 लाशें निकाल ली गईं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारे में 64 मुसाफिर सवार थे। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाले फौजी हेलीकॉप्टर में 3 अहलकार सवार थे। सदर ट्रंप ने कहा कि सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूँ। बज़ाहिर ये एक ऐसा हादसा था जिससे बचा जा सकता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारे हादसे में अफसोस का इजहार। कहा कि दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को गवांतानामो बे जेल भेजने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप ने रेकन रैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। नया कानून गैर कानूनी तारकीन वतन की फौरी गिरफ्तारी का पाबंद बनाएगा। संगीन जुराइम में गिरफ्तार गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी हिरासत में लिया जाएगा। गवांतानामो बे जेल में मुजरिमान के लिए 30,000 बिस्तर मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी सदर ने वफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मनसूख कर दिया। अमरीका में जराइम पेशा अफराद के लिए कोई माफ़ी नहीं। जो बाइडन की सरहदों से मुतालिक पॉलिसी अहमकाना थी। साबिक हुकूमत की वजह से अमरीका में जराइम पेशा अफराद आए। गैर मुल्की तंजीमों को $1.7 अरब की अदायगी रोक दी गई। हमास गजा के फंड बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यूएस की रिपोर्ट से पता चला कि फंड्स गजा के अवाम को नहीं मिले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब।